Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है यदि आप MPPSC के द्वारा जो प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जा रही है, राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा, यदि आप उसके एस्पिरेंट हैं, आप 26 अप्रैल को एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ओके, ऑलराइट। ये नवीन जो प्रणाली है इस एग्जामिनेशन से जो एमपीपीएससी शुरू करेगा उससे संबंधित निर्देश है। हम हैं एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में, तो प्लीज एक बार वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो एग्जाम 26 अप्रैल को है, लगभग 3 दिन और बचे हैं आपके पास। ठीक है, हम ऑफिशियल वेबसाइट में mpsc.mp.gov.in, यहाँ पे आप व्हाट्स न्यू सेक्शन के अंडर जाएंगे जैसे ही, तो आपको फर्स्ट ये ऑप्शन में दिख रहा होगा राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में नवीन फ्रिस्किंग प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के प्रवेश व्यवस्था संबंधी सूचना। इसे अभी कुछ देर पहले रिलीज किया गया है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस लिंक पर जाएंगे, इट विल टेक यू टू दिस पेज। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि अभी रिलीज किया है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ देर पहले ही इसको रिलीज किया गया है, आज की तारीख है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे नवीन जो फ्रिस्किंग प्रक्रिया होने वाली है इस परीक्षा के साथ, ठीक है, उससे संबंधित निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले परीक्षा केंद्र में आपको 90 मिनट पूर्व पहुंचना है। इससे पहले भी एक विज्ञप्ति जो थी वो रिलीज की थी एमपीपीएससी ने, वहां पर भी ये बात स्पष्ट कर दी थी कि अब आपकी 3 लेयर्स चेकिंग होगी या त्रिस्तरीय जांच की जाएगी। आपको 90 मिनट पूर्व पहुंचना अनिवार्य है, इस बात को प्लीज ध्यान से समझ लें। कभी कभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इन चीजों पर आपका ध्यान नहीं जा पाता है, लेकिन प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, आपको 90 मिनट पूर्व पहुंचना है। ओके, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है आपके एग्जाम सेंटर पे। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी त्रिस्तरीय जांच होगी। ठीक है, परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार के समीप अनुमत एवं वर्जित वस्तुओं की जानकारी चस्पा होगी, जिसका पूर्णतः पालन किया जाए। जो आप ले जा सकते हैं सेंटर के अंदर, जो नहीं वो लिखा हुआ होगा। परीक्षार्थियों की HHMD के माध्यम से दोनों सत्रों में फ्रिस्किंग की जाएगी, दोनों शिफ्ट में। ठीक है, जिसमें पुरुष परीक्षार्थियों की जांच पुरुष वीक्षकों के द्वारा और फीमेल्स की जो है वो महिला वीक्षकों द्वारा केबिन में की जाएगी, और ट्रांसजेंडर जो अभ्यर्थी हैं उनके पास विकल्प होगा, आप चुन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा परीक्षार्थियों को दोनों सत्रों में, यहाँ ध्यान समझ लीजिए कि ध्यान दीजिए इस बात को कि एक एग्जाम में, एक आपका जो पेपर है उसमें नहीं, दोनों सत्रों में, दोनों सेशंस में आपकी त्रिस्तरीय जांच की जाएगी। तत्पश्चात ही परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। और आप अपने साथ सिर्फ बॉल पेन एवं एक पानी की पारदर्शी बोतल, ई प्रवेश पत्र व ID कार्ड साथ में ले जा सकते हैं। यहाँ पे प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट भी मेंशन किया गया है, प्लीज इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि आपको 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। ठीक है, आपका जो प्रवेश है वो 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान दें। ठीक है, देखिए, परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार से जैसे आप अंदर जाएंगे, वहां पे वर्जित वस्तुओं और अनुमत वस्तुओं की सूची है लगी हुई होगी, उसको प्लीज देखिए। उसके बाद अगर आपके पास कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो वर्जित हैं, तो उनको आप काउंटर में जमा करके अपना टोकन ले लें। उसके बाद आपकी फ्रिस्किंग होगी। ठीक है, मेल्स के लिए अलग एंड फीमेल्स के लिए अलग। ठीक है, उसके बाद आपका जो ई एडमिट कार्ड है उसकी स्कैनिंग होगी, क्यूआर कोड जो रहेगा उसकी चेकिंग होगी और उसका वेरिफिकेशन होगा। प्लीज ध्यान से समझिए, जो क्यूआर कोड होगा ई प्रवेश पत्र में, ठीक है, उसकी पहले तो चेकिंग होगी, उसको चेक किया जाएगा और साथ में उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा। फ्रिस्किंग, फिर आपके क्यूआर कोड की चेकिंग, फिर क्यूआर कोड का वेरिफिकेशन। उसके बाद IRIS बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, फेस रिकॉग्निशन होगा, आपके थंब जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसको कैप्चर किया जाएगा, आपका फेस रिकॉग्निशन, आइरिस रिकॉग्निशन ये होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके ऑथेंटिकेशन में समस्या आएगी तो एडमिट कार्ड पे NA अंकित कर प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास जो आपकी ये IRIS बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है वो प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है, तो फिर आपको प्रवेश होलोग्राम, आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें एक होलोग्राम ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। परीक्षा कक्ष में प्रवेश, प्रथम सत्र में प्रातः 9:15 बजे से प्रवेश और द्वितीय सत्र में दोपहर 1:30 बजे से।
ठीक है, यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आयोग ने स्पष्ट कर दी हैं, ठीक है, इस बात को प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। क्या 3 लेयर्स ऑफ चेकिंग है वो भी लिखा है। तो आपका आइरिस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फेस रिकॉग्निशन भी होगा, ठीक है, और साथ साथ में फ्रिस्किंग भी होगी। उसके बाद जो ई एडमिट कार्ड है उसकी स्कैनिंग होगी, उसका उसमें प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा, और फिर उसका वेरिफिकेशन भी होगा। तो यदि आपका एग्जामिनेशन है तो प्लीज ये एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, इसको जल्दी से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। हार्डली 4-5 मिनट का समय लगेगा आपको उसको देखने के लिए। आप चाहिए तो सीधे ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और एमपीपीएससी द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं से जुड़ी जो कंटेंट है, रिलेटेड कंटेंट है, उससे एसोसिएटेड रहने के लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जिन सभी का एग्जाम है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अंतिम समय बचा है, उसमें बहुत मन लगाकर तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।